वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। दोस्तों मैं हूँ राज सर, आप लोगों के समक्ष एक नया मैसेज पेश कर रहा हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट से साइंस कर रखे हैं, इंटरमीडिएट में साइंस कर रखे हैं, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना होकर बायोलॉजी कर रखे हैं, अगर आप पीसीबी कर रखे हैं, लेकिन आप ऐसे ही घर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोर्स कौन सा करे, कहाँ जाए, क्या करे, ठीक है, तो मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि अगर आप वीकर सेक्शन में हैं या पॉवर्टी लाइन में हैं, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो चिंता ना करें दोस्त, ठीक है। जानकारी के अभाव में बच्चे या गार्जियन पेरेंट्स जो होते हैं वो भटक जाते हैं, उनको सही से पता ही नहीं होता है कि बच्चों को कहाँ भेजना चाहिए। कम पैसे में ही अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। एक सही मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, एक सही इंसान की आवश्यकता होती है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मात्र 1.5 से 2 लाख के अंदर में बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, ठीक है। और ये 1.5 लाख 2 लाख रुपया जो है एक ही बार पे नहीं करना होता है, 5,000 2,000 7,000 10,000 करके ऐसे पे करना होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आप चुनाव करें बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम का, ठीक है। आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा बी फार्मा, क्योंकि ये जो जिस प्रकार से ये कंपटीशन की दुनिया है, इस कंपटीशन में क्या होता है, कोर्स करने के बाद भी अगर अच्छा खासा वेल टू डू नॉलेज नहीं हुआ तो आप घर बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे निराशाजनक परेशानियां हो जाती है हमारे लाइफ में। ऐसे कोर्स का चुनाव करें जिसमें कंपटीशन कम हो और आप आसानी से पढ़ने के दरमियान ही किसी न किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाए, ये हर एक स्टूडेंट का कामना होता है। तो मैं इसी सिलसिले में बात करने वाला हूँ कि बी फार्मा का, बीएससी नर्सिंग का कितना फीस होगा, अगर हम पढ़ाई करें तो किस कॉलेज से करें, एडमिशन चार्ज कितना होगा और हॉस्टल चार्ज कितना होगा, ठीक है, और कैसे जगहों पर हमारी नौकरी लगेगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को कृपया स्किप न करें, आप गौर से ज़रूर सुनें, ठीक है। जैसे कि बी फार्मा का टोटल खर्च हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है, बात ही ना करें तो बेहतर है। अगर यही बी फार्मा जो है बिहार, आउट ऑफ बिहार आप करते हैं तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण फीस कम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी समझ ही रहे हैं कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे फीस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। कहीं किसी कॉलेज में ज़्यादा है, किसी कॉलेज में कम है, सेम फैसिलिटी सेम सब चीज़ है, ठीक है। कहीं रखरखाव, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसा लूटा जाता है, कहीं फैसिलिटी को दिखाकर ज़्यादा पैसा लूटा जाता है। तो बी फार्मा का जो एवरेज कोर्स फी है वो लगभग 1,60,000 है, टोटल कोर्स फी 1,60,000 है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे 2 लाख 2,20,000 ऐसे करके है, लेकिन आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आप स्कॉलरशिप बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बी फार्मा करने के बाद आपको प्राइवेट कंपनी जैसे डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, अल्फा, ऐसे मेडिसिन जो कंपनियां हैं जो दवा बनाती है वो आपको आसानी से हायर कर लेती है। बी फार्मा का मेन काम वही है, ठीक है, मेडिसिन तैयार करना, ठीक है। कुछ और भी ट्रेड है, ऑपरेशन थिएटर का भी इसमें आता है, कुछ सोनोलॉजी है या और भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होते हैं उसमें, वो भी ट्रेड आपको मुहैया कराया जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि बीएससी नर्सिंग से ज़्यादा बेहतर बी फार्मा है, उसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, आप उस बेस में जा सकते हैं। सैलरी जो है उसमें आपका स्टार्टिंग कम से कम आपका 25-30 हज़ार तो हो ही जाएगा। अगर डॉक्टर रेड्डी, शिप्ला, अल्फ़ा ऐसे कंपनी में आप चले गए, ठीक है, मार्कल्स, तो ऐसे कंपनी में आप चले जाते हैं तो अच्छा खासा सैलरी है, पैकेज के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और आपके लाइफ के लिए भी बी फार्मा बहुत बेहतर है। और इसके लिए कॉलेज बेहतर कौन सा होगा, कहाँ से करें कि ज़्यादा बेहतर होगा, आप दिल्ली से करें, दिल्ली में भी बहुत सारा कॉलेज है मेडिकल के लिए, लेकिन हाँ आप एक बार विजिट करें कॉलेज में, उसके बाद ही एडमिशन लें, किसी के बहकावे में ना आए। जैसे तमिलनाडु, बेंगलुरु, ठीक है, चेन्नई, गाज़ियाबाद, मेरठ, ऐसे कॉलेज, वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल से कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये करना है, हमें इसका सुझाव दिया जाए, तो मैं ज़रूर उस बात पे अमल करूँगा और बताऊँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। धन्यवाद।